अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ेब शाह और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि हम फाइवर पे गिग कैसे बना सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मेरे दोस्तों ने नहीं देखी अगर किसी ने, तो मैंने उसमें सिखाया था कि फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे मैंने सारी अपना रियल अकाउंट था वो भी मैंने सब शो करवाया है। जो मेरी अर्निंग है वो मैंने सारी शो करवाई है। तो आज मैं आपको फिर इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम एक अच्छी गिग कैसे बना सकते हैं जो ज़्यादा इम्प्रेशन और क्लिक आपके ला सकती है। उसमें टैगिंग किस तरह यूज़ की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। बाद हम लोग एक बिग गिग बनाएंगे। गिग का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कस्टमर्स हमारी एडवर्टाइजमेंट देखकर वहाँ पे अपना ऑर्डर पे कर सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे गिग्स, उसको यहाँ पे फाइबर कहते हैं। ये हमारे पास गिग्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू गिग। हम लोग यहाँ गिग फॉर एग्जांपल, अब हमसे ये टाइटल मांग रहा है कि आप क्या काम कर सकते हैं, तो हम सिंपल लिखते हैं आई विल डिजाइन सिंगल पेज वेबसाइट। ओके, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है ये ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग का काम है। नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं लोगो, या आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये हम लोग लिख रहे हैं कि हम ये वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। ओके, ये कैटेगरीज हमारे वेबसाइट डिजाइन में आती है, सिंगल पेज वेबसाइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कि ये हम किस प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर सकते हैं, तो मैं सिंपली कहूँगा हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं, कोई पोर्टफोलियो अगर किसी को बनवाना है, कोई एजुकेशनल वेबसाइट वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने ये तीन हम लोग ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं। और अ, याद रखिएगा कि जो भी ब्लॉग की सर्च करेगा तो आपकी गिग जो है वो इनलिस्ट हो जाएगी, उनको शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग वो वर्ड्स यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा सर्च होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डिजाइन, तो डिजाइन जो है वो भी सबसे ज्यादा सर्च होने वाला है। लेकिन हम लोग इस चीज को कैसे वेरीफाई करें कि सबसे ज्यादा वर्ड ये यूज होने वाला है, तो इसका सिंपली हल ये है कि आप लोग एक डुप्लीकेट टैब बना लें अपने अकाउंट का ही, और वहां से आप स्विच कर लें टू द बाइंग। ठीक है, और वहां पे फॉर एग्जांपल आपने ये गिग बनाई है सिंगल पेज वेब डिजाइन। ठीक है, आपको इसी तरह का सर्च करना है। आप यहाँ पे गए, आपने लिखा सिंगल पेज वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए डिफरेंट, आपके पास आपको शो होना शुरू हो गई। तो आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसने किए। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने किए हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं, और हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे नीचे जाना है और इस गिग पे बिल्कुल एंड पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ आप पे वर्ड देख सकते हैं इन्होंने रिलेटेड टैग कौन से यूज़ किए हैं। मल्टी साइट, वेबसाइट ट्रांसफ़र, वर्डप्रेस माइग्रेट। ये हमसे रिलेटेड नहीं है, तो हम कोई और चूज़ कर लेते हैं। हम नीचे चले जाते हैं, हम लोग नीचे आ गए। हम लोगों ने देखा इन्होंने लिखा है सिंगल पेज वेबसाइट, तो ये हमारे मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी गिग में कि हम टैग यूज़ कर रहे हैं सिंगल पेज वेबसाइट। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला टैग है। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो हम लोग, मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो वर्डप्रेस वेबसाइट है। अगर आपको वर्डप्रेस पे काम आता है, लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस पे काम नहीं आता, तो आप इस टैग को यूज़ ना करें। हम लोग एक और की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो ओके, सेल्स पेज, सिंगल पेज वेबसाइट, ये देखें दूसरी बार यूज़ हो रहा है, मीन्स ये सबसे ज़्यादा टैग यूज़ होने वाला है। उसके अलावा लैंडिंग पेज जो मुझे नज़र आ रहा है, या वन पेज वेबसाइट, तो हम इस तरह के टैगिंग, फॉर एग्जांपल सॉरी तो हमारे पास है लैंडिंग पेज। ओके, और उसके बाद है हमारे पास वन पेज वेबसाइट। तो इस तरह के और दो टैग्स आप सर्च करके आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के दूसरे टैग्स जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं,
वो आप इस तरह के सर्च करके डिफरेंट जो आपके सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग की आप जो गिग फाइंड करते हैं किसी भी और सेलर की, तो आप सिंपली उससे सर्च करके यहाँ पे ऐड कर दें। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा ये जो गिग है ये सबसे ज़्यादा सर्च में सर्च में आ जाएगी सिम और अच्छा, अब हमें यहाँ पे अपनी प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपनी प्राइसिंग जो है वो ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा अ, तो फॉर बेसिक हमारे पास सबसे पहले आता है बेसिक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कह देता हूँ बेसिक, ये मेरी बेसिक ही है। आप इसको सिर्फ़ नाम से रिप्लेस कर दें। ओके, तो नंबर 2 है आपके पास स्टैंडर्ड, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं इज़िली और आप इसको प्रीमियम ही दे सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है कि आप इसमें क्या करने वाले हैं। अब मैंने इसमें लिखा आई विल क्रिएट 2 पेज 2 पेज वेबसाइट, ठीक है? और मैं इसमें ऑफ़र कुछ और करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं यहाँ पे 3 पेजेज़ दूँगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं यहाँ पे 5 पेजेज़ की वेबसाइट बनाऊँगा, ठीक है? और इसमें मैंने बता दिया मैं डिलीवर ये करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 डेज़ इसमें लगेंगे, मे बी इसमें मुझे जो है 7 डेज़ लगें और यहाँ पे मुझे मे बी 15 डेज़ या 21 14 डेज़ में लिख लेता हूँ यहाँ पे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना आप लोगों ने, लेकिन क्योंकि आप लोग प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो इनिशियल में है अपनी प्राइसेस मिनिमम रखें, ज़्यादा ना रखें। ठीक है? तो हम नीचे आ जाते हैं, तो हम इनको बता रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, यस। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आपके ऊपर जो आपने पीछे जो आपने ऑप्शंस यूज़ की हैं वेबसाइट और वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, तो ये सारे ऑप्शंस उसके बारे में। इनको अगर आप चूज़ भी ना करें तो जो आप गिग बनाएँगे उससे रिलेटेड आपको पता होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैंने कहा मैं प्रोटोटाइप दे दूँगा और फिर मैंने कहा सोर्स फाइल मैं दे दूँगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एचटीएमएल सीएसएस में कन्वर्ट करके दे दूँगा और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑप्शन चूज़ किया, मैंने यहाँ पे ये 3 ऑप्शन यूज़ किए और मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन, ठीक है? तो हम रिविजन्स रिविजन्स मतलब मैं आपकी वेबसाइट में कोई इश्यू होगा मैं उसको 1 बार या 2 बार या जितनी बार आप रखना चाहें, तो मैंने यहाँ पे मैं 1 रिवीजन दूँगा और उस रिवीजन के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 $5 चार्जेज़ करूँगा और मैंने यहाँ पे लिखा मैं 3 रिवीजन दूँगा और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसके $15 अ, चार्ज करूँगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो रिवीजन 5 होंगे और प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल $25 हो जाती है। दिस टोटल प्राइसेज़ ये आपकी आ गई, एडिशनल पेज अगर आप इसको चूज़ करना चाहें, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपके रिलेटेड टू गिग हैं। तो बेसिक जो है डिलीवरी आपने बता दी, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा। तो एडिशनल कस्टम डिज़ाइन नहीं करना चाह रहा, तो हम इन सारी चीज़ों को बायपास कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने उस पैकेज में ही ऐड कर दी हैं, तो इनके लिए मुझे कोई अलग से चार्ज नहीं करना, ओके? तो ये हमारी ये हमारी सिंपल सी गिग बन गई जिसमें हम लोगों ने बता दिया कि मैं इसमें गिग में क्या करने वाला हूँ और उसका टाइम डिलीवरी क्या होगा और उसके साथ मैं कौन से फीचर्स देने वाला हूँ और उसके साथ उसकी प्राइस क्या होगी। सिंपली आप लोगों ने ये सारी चीज़ें एडिशनल एक्स्ट्रा सर्विसेज़ हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ओके। हाँ, तो हमने सिंपल जाना है चैट जीपीटी जब आके हम लोग सिंपल चैट जीपीटी जब चले जाएँगे और वहाँ पे हम लोग सिर्फ़ अपना ये जो टॉपिक है, वहाँ पे ऐड करेंगे। हमारा टॉपिक था, हम यहाँ इसको कहेंगे प्लीज़ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द टॉपिक, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बता दें क्या टॉपिक था, आई विल डिज़ाइन
वेबसाइट, ठीक है? तो जीपीटी क्या करेगा, आपको एक बहुत अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ये आपको जीपीटी ने लिख के दे दिया, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो आपको क्या पैराग्राफ समझ में आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 2 समझ में आ रहे हैं, ये रिलेटेड टू माय गिग हैं और इसने सही लिखे हैं, तो मैंने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स फाइवर के क्वेश्चंस होते हैं जो आप बायर से करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम एक जो है वो क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं हाउ मेनी पेजेस you to me create for you, ठीक है? तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा रिक्वायर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही है कि आप वो, तो अब आपको सिंपल यहाँ पे ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू करना है और ये आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऐड होने के बाद आपका जो न्यूज़ नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपके पास आपको इमेजेस अपलोड करनी है और अगर आपके पास कोई वीडियोस हैं एज अ रेफरेंस जो आपने लास्ट काम किया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अब अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा, वहाँ से एक इमेज अपलोड यहाँ पे करूँगा। तो सिंपली ये मैंने इमेज अपलोड कर दी और ये इमेज अपलोड होने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और यहाँ सेव होने के बाद हम यहाँ से सीधा हमारे पास हमें पब्लिश करनी है इस गिग को, तो हम सिंपली इसको गिग को पब्लिश कर देंगे और ये हमारी जो है गिग तैयार हो गई। तो सिंपल इस तरह ये स्टेप फॉलो करते हुए आपको एक गिग बनानी है और होप सो ये आपने सीखा होगा कि हम गिग कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपको टैग का ख्याल करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो टैग का ख्याल कीजिएगा और आप भी इस तरह की गिग बनाएँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अर्न करेंगे। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।